नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार की ओर से रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क में राजकीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयुष निदेशालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और विशिष्ट अतिथि के तौर पर रांची विधायक सीपी सिंह मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राजकीय कार्यक्रम में राज्य योग केंद्र की योग प्रशिक्षक डॉक्टर अर्चना कुमारी ने लोगों को योग कराया। इस दौरान उन्होंने योग के महत्व और योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन के रहस्यों को समझाया। स्वास्थ्य मंत्री ने योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोविड के बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। उस कमी को योग से दूर किया जा सकता है। आज पूरा विश्व योग से लाभान्वित हो रहा है। विधायक सीपी सिंह ने विश्व योग दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे 25 वर्षों से योग कर रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व हृदय की सर्जरी होने के कारण कुछ प्रतिबंध है। इसके बावजूद वे आज भी कुछ योगासन व प्राणायाम करते हैं। कहा कि योग के साथ साथ प्राणायाम भी जरूरी है। दिवस है और 10 साल से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम किया और विश्व के 100 से ज़्यादा देश आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि योग भगाए रोग, तो हर व्यक्ति को समय निकालकर योग और प्राणायाम करना चाहिए। सर एक अलग सवाल है, ये योगा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे मानसिक एंड शारीरिक तारतम्य के लिए बहुत जरूरी है। और आपने ये सवाल पूछा कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग क्या संदेश देता है, तो ये हमारे जो है ना पुरातन धर्म को, पुरातन हमारी संस्कृति को ये अभी पूरे विश्व ने समझ लिया है कि योगा जो है ना, योग जो है वो पतंजलि ऋषि ने ही तैयार किया, ना कि हमारे विदेशियों। और चक्रधरपुर रेलवे कॉलोनी में एक बार फिर से चोरों का आतंक बढ़ गया है। ताजा मामले में चोरों ने रेलवे चेस अकेडमी और आरपीएफ खुफिया विभाग के कार्यालय के पास एक साथ 2 रेलवे क्वार्टर को निशाना बनाया है और क्वार्टर से कई सामान चुरा कर फरार हो गए हैं। जिन 2 क्वार्टर में चोरी की घटना घटी है उसमें से एक क्वार्टर में रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षक देवाशीष घोष रहते हैं, जबकि दूसरे क्वार्टर में रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल की ही महिला रेलकर्मी वी लक्ष्मी सैलजा रहती हैं। घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है। खास बात यह भी है कि चोरों ने जिन 2 क्वार्टर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है उसके सामने ही आरपीएफ के खुफिया विभाग का कार्यालय है और महिला आरपीएफ बैरक हैं। यही नहीं, 250 मीटर की दूरी पर आरपीएफ पोस्ट भी मौजूद है। इस संबंध में देवाशीष घोष और वी लक्ष्मी शैलजा ने बताया कि स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, जिसको लेकर वे लोग अपने अपने गांव गए हुए थे। जब शुक्रवार सुबह घर लौटे तो देखा कि उनके क्वार्टर के दरवाजे में लगा ताला टूटा हुआ है और घर के अंदर सभी सामान बिखरे पड़े हैं। इसके अलावा अलमारी भी खुली है और अलमारी से कई सामान गायब है। दोनों घर वाले चोरी का आकलन अब तक पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं, लेकिन शिक्षक देवाशीष घोष ने बताया कि उनके घर से एक साइकिल, कंप्यूटर, टीवी, कपड़े आदि चीजों की चोरी हुई है। वहीं वी लक्ष्मी सैलजा के अनुसार उनके कई महत्वपूर्ण दस्तावेज चोर चुरा के ले गए हैं, साथ में नकदी भी चुरा ली गई है। देवाशीष घोष ने बताया कि इससे पहले भी उनके क्वार्टर का ताला तोड़कर घर में चोरी का प्रयास किया जा चुका है। मेरा भैया रेलवे वाला डॉक्यूमेंट्स का फाइल, जिसमें LIC का पेपर, रेलवे का जितना मेरा डॉक्यूमेंट्स है, जितना मेरा इम्पोर्टेंस, मेरा एजुकेशन का जितना डॉक्यूमेंट्स है, सब मेरा वाला फाइल नहीं मिल रहा है। कैसे पता चला आपका घर में चोरी हुआ? मैं अलमारी से देख रही हूँ। मेरा अलमारी में 3 फाइल रहता है, जिसमें मेरे दोनों बच्चों का फाइल अलग है, मेरा फाइल अलग है, मेरे हस्बैंड का फाइल अलग है। मेरे हस्बैंड का, मेरी बच्ची लोग दोनों का मिल गया, मेरा फाइल मेरे को नहीं मिल रहा है। मेरे को सुबह में 5:30 बजे बगल वाले टीचर देवाशीष घोष सर फ़ोन किए थे कि लक्ष्मी, आपका घर का क्वार्टर और मेरे घर का क्वार्टर का ताला तोड़ के सामान चोरी हुआ है। एक्चुअली रेलवे इंग्लिश मीडियम का टीचर है, प्राइमरी टीचर है। तो समर वेकेशन 40 दिन था, 43 डेज था। हम आज घुसा। इसको पहले हम गांव गया था। गांव जाने के बाद 4 दिन के बाद चोरी हो गया था। इससे पहले भी चोरी हुआ? हाँ, चोरी हुआ था। अच्छा।
तो क्या चोरी हुआ था उस समय? वो समय अंदर में घुसा लेकिन कुछ सामान नहीं लिया। अच्छा। वो लोग हमको लग रहा है गोल्ड ढूंढने के लिए और पैसा ढूंढने के लिए आया था। मेरा अलमारी फलमारी सब तोड़ दिया था, टोटल जो पलंग ये था, डॉक्यूमेंट्स सब तोड़ ये कर दिया, सब फेंका हुआ है। वो समय कुछ चोरी नहीं हुआ। इधर सरायकेला जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गेस्ट हाउस मैदान में जिला स्तरीय योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो एवं जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में विद्यालयों के छात्रों को भी शामिल किया गया था। सुबह 7 बजे से योग अभ्यास का कार्यक्रम शुरू किया गया जो 7:45 तक चला। इस दौरान योग शिक्षकों द्वारा योग प्राणायाम का महत्व बताते हुए नियमित रूप से योग करने को कहा। मौके पर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले वासियों को शुभकामना दी एवं सभी लोगों से आग्रह किया है कि अपने दिनचर्या में सुबह कम से कम आधा घंटा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय निकालें और योग प्राणायाम करें। नियमित योग प्राणायाम से कई रोगों से मुक्ति हो सकती है। इधर योग शिक्षक आचार्य देबू ने कहा कि योग प्राणायाम से न सिर्फ शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, मन भी शांत रहता है। नियमित कार्य करने के दौरान भी थोड़ा समय मिले तो प्राणायाम अवश्य करें। राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी जिलावासियों को शुभकामनाएं और आप सभी से आग्रह है कि योग को अपने जीवन में अपनाकर अपने आप को निरोगी तथा स्वस्थ रखने के आवश्यक कार्य करें। झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग और महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की कार्य प्रगति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड सरकार ताबड़तोड़ मीटिंग कर रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन मोड में आ गए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने उक्त बैठक की। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि वे लगातार समीक्षा बैठक इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी समस्याओं और योजनाओं की स्थिति को समझा जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। विकास को गति देना ही हमारा काम है। उन्होंने कहा कि जुलाई माह तक सभी की पोस्टिंग हो जाएगी। जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और विपक्ष कुछ भी बोले, बस हमारी सरकार काम करते जाएगी। आज जो समीक्षा कर रहा है इसको तेजी करने के लिए हम कर रहा है ताकि हमारा हर चीज को जानना भी है और उसको गति देना है ना। महिलाओं के लिए एक योजना बहुत अच्छी से आप ला रहे हैं जो 25 वर्ष से ऊपर पेंशन देंगे, उसकी क्या स्थिति और कब तक जमीन को उतरेगा? बहुत जल्दी, अगला महीना तक सब क्लियर। उसके पीछे क्या है, मतलब आपका सरकार का सोच है? हमको महिला को उसको मजबूत बनाना है, सहयोग हम करेंगे उसको। इधर विश्व योग दिवस पर जमशेदपुर के विभिन्न स्थानों पर योग अभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। इसी क्रम में मानगो संकोसाई स्थित बिरसा मैदान में पतंजलि योग समिति के योगाचार्य अर्जुन शर्मा की ओर से योग अभ्यास शिविर लगाया गया, जहां खास तौर पर विद्यार्थियों को योग करवाया गया। इस दौरान कई अन्य योगा शिक्षक भी मौजूद थे। सभी ने छात्रों को योग अभ्यास करवाया। योगाचार्य अर्जुन शर्मा ने कहा कि विश्व योग दिवस पर ही नहीं बल्कि योगा को हमें अपने दिनचर्या में शामिल करने की आवश्यकता है। योग से शरीर निरोग रहता है। इस खास दिवस पर स्कूली छात्रों को योग अभ्यास करवाया जा रहा है ताकि वे यहाँ से योग सीख कर रोजाना खुद और अपने परिजनों को योग का अभ्यास करवाएं। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस है और इसी दिन हम लोग एकत्रित होकर सभी योग दिवस को संकल्पित रूप से मनाते हैं। लेकिन मेरा ये अनुरोध है सभी से कि योग को सिर्फ इस दिन के लिए ही न रखें। रेगुलर लाइफ में छोटा छोटा जैसे सूक्ष्म व्यायाम होता है उसको भी हम करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। नशा वगैरह करता है, देन फिर आपका फ़ोन में ज़्यादा घुसा हुआ रहता है, इन्वॉल्व रहता है नेटवर्क के कारण। तो मैं उन लोग से कहना चाहूँगी कि योग ऐसे एक चीज़ है जो आपका माइंड को फ्रेश रखता है, कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होना रहता है, पढ़ाई में फोकस देता है, जिससे कि आपका बहुत लाभ हो सकता है। आप ये योग से कई कंपटीशन खेल सकते हैं जिसमें आप अपना
और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की अध्यक्षता में पाकुड़ जिला के गोपीनाथपुर गांव पहुंचा। भाजपा प्रतिनिधिमंडल में राजमहल विधायक अनंत ओझा, सारठ विधायक रणधीर सिंह, गोड्डा विधायक अमित मंडल शामिल थे। ज्ञात हो कि 17 जून को पाकुड़ जिला के गोपीनाथपुर गांव में प्रतिबंधित मांस काटने को लेकर दो समुदाय में झड़प हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के गांव से सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों ने गांव पर हमला कर दिया था। अचानक हुए इस हमले में दर्जनों की संख्या में ग्रामीण घायल हो गए थे। वहीं ग्रामीणों के साथ मारपीट, पश्चिम बंगाल से पत्थरबाजी और बम भी फेंके गए थे। इस घटना में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा था। इधर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनके क्षतिग्रस्त घरों और घायलों से मुलाकात की। भाजपा नेताओं ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि जब तक मामला पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता तब तक गांव में एक अस्थायी थाना का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं जिस तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है, इसको लेकर केंद्रीय पुलिस बल की भी एक टुकड़ी को गांव में प्रतिनियुक्त करने की मांग की जाएगी। ग्रामीणों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यदि राज्य सरकार की पुलिस प्रशासन गोपीनाथपुर गांव के लोगों का साथ नहीं भी देगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गोपीनाथपुर गांव के साथ खड़ी होकर इस लड़ाई को लड़ेगी। नहीं, पत्थरबाजी से बम भी पत्थरबाजी, बम भी फेंका था सर यहाँ पर। बमबाजी की है। चलो, आपका घर है क्या नाम है? प्रभंजन मंडल का घर है। ठीक ठीक। आ गया था, अब हम लोग का कोई पत्थर नहीं पड़ा था। उधर से जैसे ही लोगों को पत्थर मिला वैसे ही फिर तारा इन लोगों को उसके बाद फिर देखते क्या किया। पत्थर पूरा मार मार एक दिन होता तो ठीक था, घर में जमा करके रखता है पत्थर। और ये झारखंड का हिस्सा है और जो बगल में नदी है उसके बगल में पश्चिम बंगाल का क्षेत्र चालू होता है। दोनों भारत देश के ही राज्य हैं, लेकिन जो घटना घटित हुई उससे नहीं लगता है कि हम लोग पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे हैं। ऐसा लगता है कि हम अंतर्देशीय बॉर्डर पर हैं, हम बांग्लादेश के बॉर्डर पर हैं। गोवंश झारखंड में प्रतिबंधित है। गोवंश का मांस प्रतिबंधित सूची में रखा गया है। झारखंड की सरकार, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पहले इस बात को डिक्लेयर करे कि वो गोवंश को प्रतिबंधित मानती है कि नहीं मानती है, यहाँ उसको प्रतिबंधित है कि नहीं। जब प्रतिबंधित है तो किस तरह से हिंदू आबादी के बीच में जिनको माता के रूप में पूजा जाता है उस गोवंश को सरेआम अपने धर्म के नाम पर, बकरीद के नाम पर लोगों के समक्ष छिपा करके नहीं, रोड के किनारे काटा गया हिंदू जमीन और हिंदू के जमीन। ये लोगों को ललकारने वाला, लोगों को उस मानसिकता जिसको हम लोग तालिबानी मानसिकता करते हैं उसका प्रदर्शन करने वाला है। अब हिंदू आबादी, यहाँ के रहने वाले लोग जब उनका विरोध करते हैं तो बगल में इस नाले के या नदी के उस पार में रहने वाले हजारों लोग हमला कर देते हैं और कई एक घरों में आग जला करके, पुलिस की गाड़ियाँ जला करके, पत्थर मार करके, घरों में घुस करके, लूट करके जो स्थितियाँ देख रहे हैं। लोग यहाँ से भागना चाह रहे हैं, भाई किसी तरह जान बचा लीजिए, यहाँ नहीं रह सकते हैं। डेली खटने खाने वाले लोग अपने दैनिक जीवन में राशन खरीदने के लिए भी उनको दिक्कतें हो रही है। पुलिस यहाँ कब तक रहेगी, ये इनके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इनको लगता है कि पुलिस यहाँ से चले जाए तो फिर आकर के लूट करके, मार करके यहाँ चले जाएगा, किसी को कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसा अराजक स्थिति में ना मुख्यमंत्री का कोई बयान आता है, ना मंत्री का बयान आता है, न यहाँ के नवनिर्वाचित सांसद का बयान आता है, न यहाँ के सांसद का बयान आता है। विधायक तो जेल में है। यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी का इस तुष्टिकरण के कारण किसी के जबान से एक शब्द नहीं निकलता है। इतनी बड़ी घटना एक सुदूरवर्ती पाकुड़ के क्षेत्र में घटती है और झारखंड में इसको बहुत छोटा सा लोग ध्यान देता है। ये बांग्लादेश नहीं है, पश्चिम बंगाल भी नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को जिस तरह से वहाँ तुष्टिकरण के भेंट चढ़ा करके वहाँ के नागरिकों के अधिकारों को, संविधान प्रदत्त अधिकारों को जिस तरह से वहाँ लूटा गया है तृणमूल के द्वारा,
झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी इस झारखंड में भी वही करना चाहती है, लेकिन उनको याद होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमजोर नहीं है। हम सब लोग यहाँ इस पाकुड़ को, इस झारखंड को पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश नहीं होने देंगे। ये हमारा प्रण है और इसीलिए आज हम लोग सब आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल आए हैं यहाँ। अनंत ओझा जी, माननीय विधायक राजमहल, अपने सारठ के माननीय विधायक रणधीर सिंह जी और माननीय विधायक गोड्डा के अमित मंडल जी, संथाल परगना के सारे विधायक यहाँ आए हैं और हम लोग यहाँ से लेकर के जाएंगे। मुख्यमंत्री सहित प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। खुद डीसी एसपी से बात हुई, वो यहाँ आए थे और उन लोगों ने अभय दिया लोगों को, लोगों का जान बचाया। लेकिन जो मनोबल अभी भी उधर से बढ़ा हुआ है लोग, और जिस तरह से वो लगातार ललकार रहे हैं, जिस तरह के मैसेज कर रहे हैं, गांव-गांव में जिस तरह से उनकी बैठकें हो रही है, जिस तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से ये हमेशा धमकी भरा जो है वो मैसेज भेजा जा रहा है कि पुलिस कितना दिन आपको बचाएगी, और जिस तरह से यहाँ लोगों में भय पैदा हुआ है, उस भय को दूर करना प्रशासन का जिम्मेवारी है। नहीं तो अगर शासन फेल होता है और जनता अपने हाथ में सुरक्षा लेती है तो फिर ये प्रशासन की जिम्मेवारी होगी, राज्य की सरकार की जिम्मेवारी होगी जो स्थितियां पैदा होगी कहीं। और झारखंड के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, जल्द ही मानसून राज्य में सक्रिय हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून का विस्तार हो गया है। 2 दिन सकारात्मक कंडीशन है, इसके बाद झारखंड में मानसून दस्तक दे सकता है। इस बीच 2 दिन भारी बारिश होगी, कुछ जगहों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 20 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून का थोड़ा और विस्तार हुआ है। विदर्भ के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पर्वतीय पश्चिम बंगाल एवं बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंचा है। मानसून उत्तरी लिमिट क्रॉस कर रहा है। बंगाल के मालदा, बिहार के भागलपुर और रक्सौल से 22 जून तक मानसून के आगमन की उम्मीद है। इसका सकारात्मक प्रभाव झारखंड और उससे सटे हिस्सों में देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आने वाले दिनों में झारखंड के कई हिस्सों में गर्जन के साथ हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। वहीं तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। तत्पश्चात कोई बड़ा बदलाव तापमान में नहीं होगा। आज में दक्षिण पश्चिम मानसून का थोड़ा और विस्तार हुआ है और ये कुछ हिस्से विदर्भ के, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पर्वतीय पश्चिम बंगाल और कुछ हिस्से बिहार तक में मानसून पहुंचा है। और जो उत्तरी लिमिट है मानसून की वो क्रॉस कर रहा है बंगाल के मालदा, भागलपुर, बिहार के और रक्सौल से। और अभी आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें कंडीशंस काफ़ी फेवरेबल हैं, सकारात्मक हम लोगों को कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें मानसून का आगमन झारखंड और उससे सटे हुए अन्य हिस्सों में भी आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि यदि चेतावनी की बात की जाए तो झारखंड के उत्तरी, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्व भाग में 21 जून को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 23 जून को उत्तर पूर्वी संथाल के भाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। धीरे धीरे आने वाले दिनों में मानसून का विस्तार देखने को मिल सकता है। अभी आने वाले झारखंड में अगर बात करें तो अगले 5 दिनों तक आपको झारखंड में कई हिस्सों में आपको गर्जन के साथ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिलेगी। और जो अधिकतम तापमान है इसके 24 घंटों में उसमें गिरावट भी आपको 2 से 3 डिग्री तक देखने को मिल सकती है। और उसके पश्चात अधिकतम तापमान कोई बड़ा बदलाव अभी देखने को नहीं मिलेगा। और बात करें वार्निंग की तो आज में 20 तारीख में आपको 21 तारीख में जो उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग है, मतलब पूर्वी जो भाग है वहाँ पे कुछ जगहों पे भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। और जो अगर बात किया जाए तो जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग है अभी 5 दिन झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। और जो उस समय जो हवा की गति है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चलने की संभावना जताई जा रही है। और 23 तारीख में भी जो उत्तर पूर्वी संथाल का भाग है वहाँ पे कहीं पे भारी बरसात की चांसेस हैं। और झारखंड में सहायक पुलिसकर्मी फिर से एक बार आंदोलन के मूड में हैं। रांची स्थित मोराबादी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सहायक पुलिसकर्मियों ने अपनी समस्याओं और मांगों को सरकार के सामने रखा। वे चाहते हैं कि सरकार उनके साथ किए गए वादों को पूरा करे और उनकी समस्याओं का समाधान करे।
पुलिस कर्मियों का कहना है कि उन्होंने 2020 और 2021 में आंदोलन करके सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाया था। सरकार ने उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 से 4 साल बीत जाने के बावजूद कोई भी बिंदु पर कार्य नहीं हुआ। इससे सरकार का आश्वासन झूठा और विश्वासघाती साबित हुआ है। इस बार आंदोलन करो या मरो की तर्ज पर होगा, मतलब कि आर या पार की लड़ाई होगी। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 27 तारीख तक अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो 28 और 29 को काला बिल्ला के साथ प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 30 जून को सामूहिक अवकाश करेंगे और 1 जुलाई को मोराबादी मैदान में समस्त 2500 सहायक पुलिसकर्मी जुटेंगे और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखेंगे। 4 साल से 5 साल बीत गए, लेकिन एक बिंदु पर 1% काम नहीं हुआ, जिसके कारण सहायक पुलिस एक आधुनिक गिरमिटिया मजदूर बन के मानसिक और आर्थिक शोषण का शिकार है, जो 24 घंटा डिप्रेशन में रह रही है। इस आक्रोश की भावना व्याप्त के कारण एक सहायक पुलिस में करो या मरो की मानसिकता है और एक पूरी सबलता के साथ, ताकत के साथ, अबर बार करो या मरो के साथ यदि सरकार को न्याय करना है तो सहायक पुलिस को गंभीरता से लेकर 1 हफ्ता के अंदर समाधान करें, वरना डू एंड डाइट के साथ पूरे 2500 जवान के साथ सीएम आवास लॉक कर देंगे अगले 1 हफ्ता के बाद। पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया गया है, जिससे हम लोग को पूरा झूठा महसूस होने लगा है कि सरकार हम लोग के साथ छल कर रही है, हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। तो हम लोग अब यही सोच के आए हैं कि भाई अब चाहे सरकार अच्छा करे या ना करे, जो भी करना है हम लोग मोराबादी मैदान में जाके और करो या मरो के नारे से हम लोग अब वहीं पे अपना मांग रखें। रणनीति क्या है, तारीख क्या है? मेरा 20 तारीख एक सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 20 तारीख से 27 तारीख तक अगर मेरी मांग पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो मेरा 28, 29 को काला बिल्ला रहेगा, 30 को मेरा सामूहिक अवकाश रहेगा और 1 तारीख को यही मोराबादी मैदान में हम लोग समस्त सहायक पुलिस 2500 यहाँ आएंगे और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखेंगे। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी प्रखंड सभागार में गुरुवार को प्रखंड स्तरीय मेगा केसीसी कैंप का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को बताया गया कि सरकार न्यूनतम ब्याज पर ऋण दे रही है। इसकी सुविधा लेकर कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन कर आमदनी बढ़ा सकते हैं। केसीसी ऋण लेने वाले किसान नियमित रूप से बैंक में किस्त चुकता करे तो उन्हें केवल 1% सालाना ब्याज लगेगा। किसान को उक्त सुविधा मुहैया कर रही है ताकि किसान महाजन और साहूकारों के चंगुल से बचे। कैंप में 16 किसानों ने केसीसी ऋण के लिए आवेदन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रखंड कृषि पदाधिकारी मनोहर गौराई, एटीएम अनीता महतो, जनसेवक सत्यनारायण नाथ सरदार के साथ एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, केंदाडी शाखा के प्रतिनिधि समेत किसान मित्र और किसान उपस्थित थे। दिनांक 20/6/2024 को अग्रणी जिला प्रबंधक एलडीएम सर के निर्देशानुसार प्रखंड स्तरीय मेगा केसीसी कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कैंप का मूल उद्देश्य केसीसी आवेदनों का सृजन करना, उसके साथ साथ उसका निष्पादन भी किया जाएगा, जिसमें बैंक के कर्मी भी उपस्थित हैं और केसीसी फॉर्म भराया जा रहा है। इसमें किसानों को खेती के साथ साथ पशुधन एवं मत्स्य पालन हेतु केसीसी ऋण 1% वार्षिक ब्याज दर से दिया जाने का प्रावधान है, जिसे आज केसीसी फॉर्म भरा जा रहा है। और इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में बड़ी आपराधिक घटनाओं ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। इसे लेकर शुक्रवार को आदित्यपुर थाना परिसर में छोटा नागपुर प्रमंडल आईजी अखिलेश झा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। आईजी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में मुख्य रूप से कोल्हांडी आईजी मनोज रतन चौथे, जमशेदपुर सिटी एसपी मुकेश कुमार लोनायत, सरायकेला पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो, एसडीपीओ संतोष मिश्रा समेत अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान अपराध से जुड़े समीक्षात्मक बैठक में कई पहलुओं की गंभीरता से चर्चा की गई। कयास लगाया जा रहा है कि इस बैठक में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस विशेष एक्शन प्लान तैयार कर कार्य करेगी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झा के न्यूज़। धन्यवाद।